अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल मार्केट को थोड़ा बहुत ओवरव्यू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल न्यूज़ आई थी फॉरेक्स लाइव पे कि हो सकता है यूएस भी ईरान और इसराइल के वॉर को ज्वाइन कर ले और इसराइल के साथ यूएस भी मिल जाए, लेकिन फिलहाल अभी वो हम नहीं देख रहे। कल बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थे, बहुत ज्यादा लोग जो है वो पोस्ट कर रहे थे कि यूएस जो है वो इन्वॉल्व होने वाला है, यूएस इसराइल के साथ वो वॉर ज्वाइन करने वाला है। फिर उसके बाद ट्रम्प ने कोई वो एडवाइजर्स की मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन उसके बाद कोई खास हमें नहीं मिला, कुछ कमेंट्स या कोई ऐलान अनाउंसमेंट हमें नहीं मिला कि उसमें ये कहा गया हो कि हाँ जी यूएस अब ज्वाइन कर रहा है इसराइल के साथ। और ईरान में एक न्यूक्लियर साइट है जो कि 90 मीटर पहाड़ के अंदर है। अब इसराइल के पास ऐसा कोई एयर प्लेन है नहीं कि वो उसको पहाड़ के अंदर 90 मीटर अंदर ही हेड कर ले। यूएस के साथ सिर्फ वो एक मेरे ख्याल से B2 प्लान है कि क्या है, जहाज है जो कि उस 90 मीटर के अंदर न्यूक्लियर साइट जो पहाड़ के अंदर है उसको हिट कर सकते हैं। इसराइल के साथ नहीं है। तो वो यूएस चाह रहा था कि सॉरी इसराइल चाह रहा था कि यूएस भी उसको ज्वाइन करे, ठीक है। लेकिन यूएस ने कल मीटिंग बुलाई, कुछ खास हमें वो नहीं मिला जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करें कि हाँ जी यूएस जो है उसने ज्वाइन किया ईरान के साथ। इसी वजह से हम थोड़ा बहुत रिस्क ऑन सेंटिमेंट देख रहे हैं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हम रिस्क ऑन सेंटिमेंट देख रहे हैं, जिसमें आप देख लें थोड़ा बहुत जो क्रिप्टो है वो भी ऊपर की तरफ, इथेरियम भी थोड़ा बहुत ऊपर। और इसके अलावा अगर हम स्टॉक मार्केट को देख ले तो वो भी नीचे नहीं आ रहा, तकरीबन तकरीबन वहीं पे मेंटेन है, ठीक है। हम इसी तरह अगर हम गोल्ड को देख ले तो गोल्ड बहुत नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों नीचे की तरफ आ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है यूएस ज्वाइन नहीं करेगा तो इसका मतलब है जंग मजीद नहीं फैल रहा, तो गोल्ड नीचे की तरफ आ सकता है। अगर यूएस ज्वाइन करता है तो जाहिर सी बात है फिर गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसी वजह से कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है, गोल्ड नीचे की तरफ आ रहा है। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो सीज फायर हो सकता है, अगर इन दोनों के बीच में यूएस जो है वो सीज फायर कराता है, ईरान और इसराइल में टॉक्स शुरू हो जाते हैं, निगोशिएशन स्टार्ट होते हैं, तो डेफिनेटली फिर स्टॉक के लिए पॉजिटिव है, क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है, गोल्ड के लिए नेगेटिव है। लेकिन अगर यूएस कोई ऐलान करता है कि हाँ हम जो है वो ये जंग जो है वो ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि एक न्यूक्लियर साइड है जहाँ पे इसराइल नहीं पहुंच सकता, हमारा प्लेन वहां पे पहुंच सकता है और हम ही उसको हिट करेंगे, तो इसका मतलब है कि फिर हम रिस्क ऑफ सेंटिमेंट देखेंगे, फिर स्टॉक मार्केट डाउन साइड, क्रिप्टो मार्केट डाउन साइड, और गोल्ड जो है वो फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। इसी तरह अभी एक यहाँ पे हमें कमेंट मिली है कि फॉर्मर ईरान इकोनॉमी मिनिस्टर ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाए, ठीक है, कंट्रोल किया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? और 20% ऑयल की सप्लाई, दुनिया की ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू होती है। ये एक दरिया वाला रास्ता है जहाँ से जो ऑयल के टैंकर्स है, पेट्रोल वगैरह जहाँ पे भी सप्लाई होता है तो उसी के थ्रू गुजरता है। तो अगर यहाँ पे वो कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है पेट्रोल ऑयल वगैरह नहीं सप्लाई होगा, नहीं सप्लाई होगा तो सारी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। यूएस भी इससे खुश नहीं होगा, यूके भी इससे खुश नहीं होगा, एक जो यूरोपियन यूनियन है वो भी खुश नहीं होगा। तो फिर एक इन्फ्लेशनरी फिगर आ सकते हैं, ऑयल की शॉर्टेज हो सकती है और सारा जो केओस एक क्रिएट हो सकता है, निजाम सारा दरम बरम हो सकता है, ठीक है। तो इस पे भी नजर रखिए कि अगर ईरान ने एक एक्सक्लूसिवली ऐलान कर दिया कि यस हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने वाले हैं, तो ये ऑयल के लिए पॉजिटिव न्यूज है। फिर गोल्ड भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसकी वजह से गोल्ड भी ऊपर जाएगा, लेकिन क्लियर ट्रेड आपको मिलेगा फिर ऑयल में। अगर लेकिन ईरानियन ऑफिशियल होने चाहिए, ऐसा नहीं अब ये फॉरन फॉर्मर ईरान इकोनॉमी मिनिस्टर फॉर्मर ने कहा है तो ये अभी गुजर चुका है, अब ये तो कुछ भी कहेगा। लेकिन जो करंटली जो मिनिस्टर्स है या जो इनके जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खamenei, और वो अगर ऐलान करे तो फिर उसमें ऑयल के प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बस दो चीजें फोकस में, यूएस अगर वॉर को ज्वाइन करता है रिस्क ऑफ सेंटिमेंट होगा, सीज फायर होता है, निगोशिएशन स्टार्ट होते हैं, रिस्क ऑन सेंटिमेंट होगा, स्टॉक अप क्रिप्टो अप। और इस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नजर रखे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर वो बंद कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो यही अपॉर्चुनिटी है। अगर सीज फायर हो जाता है बिटवीन इसराइल एंड ईरान, यूएस कराता है डेफिनेटली, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, यूएस ऑयल में, गोल्ड में, क्रिप्टो अप, स्टॉक अप। अगर सीज फायर होता है यूएस ऑयल डाउन, गोल्ड भी डाउन। और अगर यूएसपी वॉर को ज्वाइन करता है तो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, तो फिर स्टॉक डाउन, क्रिप्टो डाउन, यूएस ऑयल अप, गोल्ड भी अप, ठीक है। तो यही फिलहाल फोकस है। ऐसे इसके अलावा हमारे पास आज एफओएमसी की मीटिंग भी आने वाली है। टू बी ऑनेस्ट, एफओएमसी की जो मीटिंग है ना उसमें जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी जो फेडरल फंड रेट है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। जो पिछली दफा इन्होंने कहा है इकोनॉमिक प्रोजेक्शन में कि दो कट्स आएंगे, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि अगर आज कह दे कि नहीं दो कट्स नहीं आएंगे बल्कि पूरे 2025 में हम कट ही नहीं करने वाले,
ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप एफओएमसी के जो शीट है उसमें मीटिंग कैलेंडर एंड इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक कर लें, मार्च के जो प्रोजेक्शंस है वो आप ओपन कर लें, तो उसमें आपको पता लगेगा कि पिछली दफा हमें ये प्रोजेक्शन मटेरियल, इसमें आप ओपन कर ले। ओपन करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखिए अनएम्प्लॉयमेंट फेडरल फंड रेट 3.9 तक जाएगा, यानी दो कट्स होंगे। अभी जो बैंक रेट चल रहा है वो यहाँ पे आप देख ले, यूएसडी का बैंक रेट 4.5 चल रहा है, तो वो 3.9 तक कर देगा। इसका मतलब है 60 बीपीएस कम करने वाले। 25 बीपीएस एक कट होता है, 50 बीपीएस दो कट्स होते हैं, तो एक्सपेक्टेड यही है कि दो कट्स होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 3.9 के बजाय आज के दिन 4.5 आ जाता है या 4.3% आ जाता है, ठीक है, तो ये डेफिनेटली फिर डॉलर के लिए पॉजिटिव है, स्टॉक के लिए नेगेटिव है, क्रिप्टो के लिए भी नेगेटिव है। अगर यहाँ पे आ जाता है 3.9 की बजाय 3.5, तो फिर इसका मतलब है 100 बीपीएस ऑफ कटिंग होगी, तो ये फिर स्टॉक के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये फिर डॉलर के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी इससे ज्यादा होता है तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है, कम होता है तो डॉलर के लिए नेगेटिव है। सेम फॉर 2027। और इसी तरह से अगर ये कह दे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बहुत बढ़ेगा, या इसी तरह कह दे कि नहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा और इन्फ्लेशन कम होगा, दैट्स वाई हम बैंक रेट कम कर रहे हैं, या कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल यही पे मेंटेन रहेगा, लेकिन टैरिफ की वजह से और मिडल ईस्ट की सिचुएशन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इसी वजह से हम बैंक रेट को बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे और यहीं पे मेंटेन रहेगा, तो इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आज यूके की सीपीआई के फिगर्स आने वाले थे। कुछ खास उसका इम्पैक्ट नहीं था, इस वजह से मैंने कोई खास प्लान पोस्ट नहीं किया। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स चूंकि एफएमसी आज रात आने वाला है, तो हो सकता है मार्केट इस न्यूज़ को डिस्काउंट कर ले। हाँ, अगर आपने इसको ट्रेड भी करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, कोई 20,000 की डिफरेंस होनी चाहिए, तो ये तकरीबन 2,66,000 आए, तभी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं टुवर्ड्स द डाउन साइड के। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बहुत ज्यादा खराब आए हैं, तो डॉलर नीचे की तरफ आ सकते हैं। और अगर बेस्ट आते हैं तो बहुत ज्यादा बेस्ट होने चाहिए, यानी 1,99,000 हो, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लेम कम है तो फिर ये डॉलर के लिए शॉर्ट टर्म पॉजिटिव न्यूज है। तो ओवरऑल यहाँ पे सीपीआई में कुछ खास हमें नहीं मिला, एफओएमसी में मैंने आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया। और बाकी भी जो ईरान और इसराइल है उस पर फोकस रखें, फॉरेक्स लाइफ को मॉनिटर करें, वहीं से आपको पता चलेगा कि मार्केट ने नेक्स्ट कहाँ पे